चाहिए या नहीं, या who is the actual person, who is the right person who can continue with the detox diet. तो मैं आज आप लोगों को डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझाना चाहती हूँ कि क्या आप लोग डिटॉक्स कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, और उस सही तरीके से आप लोग अपने हेल्थ को और कैसे बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं उस पॉइंट में उस तरीके से आप लोगों की आज हेल्प करना चाहती हूँ। तो डिटॉक्स के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारे कुछ अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड कर देते हैं तो कुछ और बन जाता है, बट एक्चुअली में क्या होता है डिटॉक्स, I will be explaining it to you with my presentation, which will help you understand कि एक्चुअली में हम कैसे कर सकते हैं। सो पहली पॉइंट जो सभी लोगों के माइंड में आता है कि डिटॉक्स क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली इज डिटॉक्स डाइट। डिटॉक्स डाइट is nothing but a change in your regular eating pattern or the change in your regular eating food for 1 day or 2 day, so that your body can get affected by it, और उस वजह से बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको डिटॉक्स डाइट कहते हैं। डिटॉक्स डाइट का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ क्यूकम्बर वाटर ले रहे हैं या मेलन वाटर ले रहे हैं, या हम सिर्फ लेमन वाटर आंवला वाटर पी रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, तभी वो डिटॉक्स डाइट होती है। ऐसा नहीं है। डिटॉक्स डाइट का मतलब ये है कि जो हम रेगुलर खाना खाते हैं उस रेगुलर खाने से हटके एक पूरा दिन, जो हमने ब्रेकफास्ट किया आज वो ब्रेकफास्ट नहीं किया, जो रेगुलर हमने लंच लिया आज हमारा लंच अलग हो गया, जो हमने रेगुलर डिनर लिया आज हमारा डिनर अलग हो गया, इन बिटवीन जो हम चाय या कॉफी लेते हैं हमने उसकी जगह पर कुछ और ड्रिंक ले लिया। तो दिस इज कॉल्ड डिटॉक्स डाइट। हमने अपने रेगुलर पैटर्न को हटा के या उसको किसी दूसरे फूड प्रोडक्ट्स और ड्रिंक्स से रिप्लेस करते हैं। इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो 1 दिन की भी हो सकती है, 2 दिन की भी हो सकती है, 3 दिन की भी हो सकती है। बहुत सारी सिचुएशंस में 7 दिन तक लगातार भी डिटॉक्स डाइट फॉलो की जाती है। बहुत हद तक जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग डिटॉक्स डाइट का टाइम लिमिट बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो आप लोगों के लिए क्या सही तरीका है डिटॉक्स करने का, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों का क्या बेनिफिट होने वाला है डिटॉक्स डाइट से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि फ़ायदे क्या क्या है। क्या होता है ये मैंने समझा दिया। चलो पहले ये भी बात कर लेते कि क्यों करना चाहिए डिटॉक्स डाइट। एक्चुअली में रिलेशन उसका बेनिफिट से है, लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए। हमारी बॉडी का जो नेचर है वो बड़ा अडेप्टिव होता है। जब हम लॉन्ग टर्म में कोई एक सिचुएशन, कोई एक रूटीन, कोई एक पैटर्न रेगुलरली फॉलो करते रहते हैं तो हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है, और हमारी बॉडी एक पॉइंट के बाद, एक लिमिट के बाद, एक 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 रीचिंग पॉइंट पहुंचने के बाद चेंजेस शो करना बंद कर देती है। मतलब बॉडी को पता होता है कि यही नॉर्मल रूटीन है, इसमें वो नॉर्मल ही तरीके से बिहेव करती है। लेकिन जब हम बीच में 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए डिटॉक्स डाइट डाल देते तो बॉडी फ्लक्चुएट हो जाती है, या बॉडी एकदम से स्ट्राइक हो जाती है, अरे ये क्या हुआ, दिस इज समथिंग न्यू, ऐसा तो नहीं होता। तो बॉडी सडनली सर्कुलेट करने लगती कि नहीं, अब मुझे अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, मुझे अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। हमारी कैपेसिटी ऑफ सर्कुलेशन चेंज हो जाता है, हमारी कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाता है, डाइजेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने बॉडी को एक एक दिन के लिए अलग काम दे दिया। जो नॉर्मल रूटीन है उसकी उसको आदत हो गई है, लेकिन आपने 1 दिन के लिए उसको अलग काम दे दिया, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो आपकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी,
डिटॉक्स डाइट के बाद जब नेक्स्ट डे आप नॉर्मल रूटीन पे आएंगे तब भी बॉडी उसी मोड में होगी, नहीं नहीं अभी भी कुछ भी अलग हो सकता है। तो जब आपने एक दिन का गैप देके, मान लो आपने पूरा हफ्ते में 6 दिन तक नॉर्मल डाइट रूटीन फॉलो किया, अपने हफ्ते में एक दिन डिटॉक्स डाइट डाल दिया, जब उसको खत्म करने के बाद आप नेक्स्ट डे नॉर्मल रूटीन पे आएंगे तो बॉडी उसी मोड में रहेगी और बॉडी रिएक्ट करेगी, चेंजेस फॉलो करेगी। इसकी वजह से डिटॉक्स डाइट के बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है, आपकी इम्यूनिटी बहुत इंप्रूव होती है, बूस्ट होती है, यू फील अ लॉट एनर्जेटिक, क्योंकि बॉडी ने सडनली बहुत सारा काम किया। नाउ यू आर एक्टिव, नाउ यू फील कि आज तो बड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ, आज तो बड़ी एनर्जी फील हो रही है, आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एक्टिव फील हो रहा है। तो यू फील वेरी वेरी चेंज, क्योंकि आपने डिटॉक्स डाइट फॉलो किया और नेक्स्ट डे आपके पूरे बॉडी का सिस्टम चेंज हो गया। आपकी जो मेडिकल कंडीशंस चल रही हैं, जो हेल्थ कंडीशंस चल रही हैं, उसको मैनेज करने में बहुत हेल्प मिली। आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, अरे बाबा मैंने तो सब बंद कर रखा है फिर भी मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप एक दिन डिटॉक्स की कर लीजिए, नेक्स्ट डे से आपका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट करने लग जाएगा, बिकॉज आपने बॉडी को उस हिसाब से एक्स्ट्रा काम दे दिया। डिटॉक्स डाइट के अंदर बॉडी को अलग काम करना पड़ता है, जब अलग काम करना पड़ता है तो डेफिनेटली बॉडी उस मोड पर एक्टिव हो जाती है और बॉडी उस मोड पर रिस्पॉन्ड करती है। तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो अभी तक कंट्रोल में नहीं हो रहा था, हो सकता है जब आपने एक दिन डिटॉक्स डाइट किया नेक्स्ट डे से आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलने लग जाए। हो सकता है नहीं, 90% आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलने लग जाए। हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आपने एक दिन के लिए डिटॉक्स डाइट में सॉल्ट 0 कर दिया, दैट मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं लूंगा सॉल्ट में, आप नेक्स्ट डे देखिए बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि आपने बॉडी में 1% भी सॉल्ट नहीं दिया, तो बॉडी आपकी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल में आ रहा है। इसी तरीके से आपकी मेडिकल कंडीशंस में आपको ये फील हो रहा है कि मेरा तो वेट बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा है, मुझे मेरा वेट नीचे नहीं जा रहा, मेरे को भारीपन महसूस हो रहा है, बॉडी में बहुत थकावट फील हो रही है, कुछ एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा। ये सारा तब होता है जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। तो जब आप डिटॉक्स करते हो, क्योंकि आप बहुत सारा फ्लूइड उसके अंदर इंक्लूड करते हो, आप बहुत सारे फूड प्रोडक्ट उसके अंदर इंक्लूड करते हो और बहुत सारे एलिमिनेट करते हो, तो बॉडी के अंदर हाइड्रेशन इंप्रूव होता है। जब बॉडी में हाइड्रेशन इंप्रूव होता है तो मिनरल्स का मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपने या तो उसको बहुत अच्छे से वाटर प्रोवाइड किया है, जो नॉर्मल रूटीन है आपने उससे ज़्यादा पानी पी लिया, जो नॉर्मल रूटीन है उससे ज़्यादा आपने फ्लूइड कंटेंट ले लिया, प्लेन वाटर में ना सही तो किसी और फॉर्म में। जब ऐसा होता है तो बॉडी हाइड्रेट हो जाती है और आपका मिनरल बैलेंस अच्छा हो जाता है। प्लस बहुत सिंपल सिंपल से फैक्टर्स है, जिसको हम बहुत विजिबल फैक्टर्स कहते हैं। जैसे अचानक से फेस पे से आपको लगेगा आईज के अंदर बहुत थकावट फील हो रही है, पीली पीली आंखें हो रही है, आपने डिटॉक्स किया, नेक्स्ट डे आपको लग रहा है कि आज आंखों में कुछ थकावट कम महसूस हो रही है, दिस इज वन ऑफ अ विजिबल फैक्टर। या चेहरा बहुत मुरझाया मुरझाया लगता है, अगर आपने डिटॉक्स किया है क्योंकि नेक्स्ट डे तक आपने खूब अच्छा वाटर इनटेक ले चुके हैं, फ्लूइड्स ले चुके हैं, आप फ्रूट ले चुके हैं, आप डिटॉक्स कर चुके हैं, बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स है वो निकल चुके हैं, तो फेस पे वो जो मुरझायापन होता है वो कम हो गया, आपका फेस थोड़ा सा एनर्जेटिक लग रहा है, आपको फील हो रहा है कि आहा आज तो फेस पे थोड़ा सा अलग अलग महसूस हो रहा है। तो बहुत सारे विजिबल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे हिडन फैक्टर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि डिटॉक्स डाइट एल्डर्स को नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, बट उसका सही तरीके होते हैं। अगर आप सही तरीके से डिटॉक्स डाइट करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें डेली खाते हैं, तो हमारी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और हमारा सर्कुलेशन उसी हिसाब से काम करते हैं। आपने डाइट में से वो जो रेगुलर चीजें आप खा रहे हो वो हटा दिया, अब आप वो चीजें ले रहे हो जो आप रेगुलर नहीं खाते,
या आप वो चीजें पी रहे हो जो आप रेगुलर नहीं पीते, तो बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी उसको एब्जॉर्ब करने की, डाइजेस्ट करने की और उसको बॉडी में सर्कुलेट करने की। और उसी की वजह से बॉडी के अंदर डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। डाइजेशन इंप्रूव होगा तो आपकी मेडिकल कंडीशन में बहुत इंप्रूवमेंट आपको फील होगा। ठीक है, अब सही तरीका क्या है डिटॉक्स करने का और कितने दिन तक करना चाहिए? हर एल्डर को हफ्ते में 1 दिन से ज्यादा डिटॉक्स नहीं करना चाहिए। मतलब 2 दिन तक लगातार आप डिटॉक्स नहीं करेंगे। आपने आज डिटॉक्स किया, अब 5 दिन का गैप लेके 5 दिन बाद दोबारा डिटॉक्स कर सकते हो, लेकिन आप 2 दिन तक लगातार डिटॉक्स डाइट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये सोच के कि आहा कल मैंने डिटॉक्स किया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब मैं कल फिर से डिटॉक्स कर लेता हूँ, मुझे और अच्छा फील होगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी मेडिकल कंडीशन, आपकी हेल्थ कंडीशन हो सकता है उसको उतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन को या झटके को एकदम से बर्दाश्त ना कर पाए और आपको बजाय की फायदा होने के नुकसान हो जाए। इसलिए आप लोगों को हफ्ते में या 1 दिन, मतलब 2 दिन लगातार डिटॉक्स नहीं करना चाहिए। एक ही दिन डिटॉक्स करा, गैप लिया 5 दिन का, कम से कम 3 दिन का, फिर उसके बाद दोबारा से आप डिटॉक्स डाइट पे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आप डिटॉक्स डाइट कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं या बहुत दिनों बाद कर रहे हैं, या आपको उतनी हैबिट नहीं है रेगुलर डिटॉक्स डाइट करने की, और आपको पता है कि आप थ्रू आउट द डे उतनी कैलोरीज नहीं लेने वाले हैं डिटॉक्स डाइट में, तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जिस दिन आपको डिटॉक्स करना है उस दिन आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक्सरसाइज में चाहे आपका सिंपल वॉकिंग आता है, चाहे सम स्ट्रेचिंग आती है, चाहे सम फिजियोथेरेपी वगैरह आती है, जो भी एक्सरसाइजेस तरीके की आती है वो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। सिर्फ योगा कर सकते हैं आप, माइल्ड योगा सिटिंग पोजिशन वाले, विच इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर ब्रीदिंग, वो आपको हेल्प करेंगे इनफैक्ट। तो आपको डिटॉक्स के टाइम पे सिर्फ योगा पे कंसंट्रेट करना है, बाकी सारी एक्सरसाइज को पॉज दे देना है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डिटॉक्स टाइम। अब आते हैं हाउ शुड वी डू इट। पहली चीज जो कि फार मोर इम्पोर्टेंट है, आप लोग शायद एकदम से अपने डाइट में वो सारी चीजें इंक्लूड ना कर पाए, तो आपको एलिमिनेशन पे पहले ध्यान दें। और हमारा एलिमिनेशन है कैफीन, अल्कोहल, टोबैको। दैट मीन्स जिस दिन डिटॉक्स करना है उस दिन नो टी, नो कॉफी, नो अल्कोहल, नो टोबैको। जहां तक बात है टी की, सिर्फ ग्रीन टी आपका इंक्लूड होता है डिटॉक्स डाइट, कॉफी सब बंद। आपको 1 दिन के लिए बॉडी को रेस्ट देना होगा। सिर्फ ग्रीन टी आप एक्सेप्ट कर सकती है बॉडी, उसके अलावा ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी या फिर आपका अल्कोहल कुछ भी आप उस दिन ना लें, तभी बॉडी सही तरीके से डिटॉक्स को फॉलो कर पाएगी। दूसरे सर्टेन फूड्स कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट। आपको कार्बोहाइड्रेट को एलिमिनेट नहीं अगर कर सकते तो लिमिटेड कर देना है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म बदल देना है। कार्बोहाइड्रेट बजाय कि आप अनाज के फॉर्म में ले, वो आप दालों के फॉर्म में ले लीजिए। दैट मीन्स रोटी और चावल उस दिन अगर आप बंद करके पूरा फोकस सिर्फ दालों पे और सब्जियों पे और फलों पे रखेंगे, तो वो डिटॉक्स अच्छे से हो पाएगा। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज रियली डिफिकल्ट, तो पूरा दिन का सिर्फ एक मील आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेन कर सकता है, जो कि बेस्ट है लंच टाइम। ब्रेकफास्ट आपका डिटॉक्स के ऊपर हुआ, डिनर आपका डिटॉक्स के ऊपर हुआ, लंच टाइम में इफ यू वांट यू कैन हैव चपाती और राइस। तो ये है सर्टेन फूड्स। दूसरा सर्टेन फूड्स में जाता है एलिमिनेशन, शुगर, जीरो शुगर। जीरो शुगर दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ शुगर, हनी भी नहीं लेना,
गुड़ भी नहीं लेना, जैगरी गुड़ पाउडर भी नहीं लेना, आपको शुगर नहीं लेनी, शुगर फ्री नहीं लेना, कुछ भी नहीं, जीरो। तभी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएगी। दूसरा, कुछ सर्टेन फूड्स में जो आता है वो आता है आपका फुल क्रीम प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम कर्ड एंड फुल क्रीम पनीर। नॉर्मल डेज में अगर आप फुल क्रीम मिल्क यूज करते हैं या कर्ड बाहर से परचेज करते हैं जो कि फुल क्रीम से बनी होती है, या पनीर बाहर से परचेज करते हैं जो कि फुल क्रीम का बना होता है, तो जिस दिन आप डिटॉक्स कर रहे हैं उस दिन डबल टोन मिल्क, उसी की बनी हुई डबल टोन मिल्क की बनी हुई कर्ड, और डबल टोन मिल्क का बना हुआ बटर मिल्क, और डबल टोन मिल्क का बना हुआ पनीर, यही चार चीजें फॉलो करें। अगर आप नॉर्मल रूटीन में टोन्ड मिल्क यूज करते हैं तो डिटॉक्स वाले दिन आपको डबल टोन मिल्क यूज करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि बॉडी सही तरीके से आपके डिटॉक्स को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करे। उसके बाद आता है वाटर ड्रिंकिंग कैपेसिटी। जनरली अगर आपकी कैपेसिटी 2 लीटर पानी पीने की है तो डिटॉक्स वाले दिन आपको 3 दिन का टारगेट रखना पड़ेगा, 3 लीटर का। अगर आपका पानी इनटेक डायरेक्ट वे में नहीं बढ़ पाता है तो आपको उसको दूसरे वे में बढ़ाना पड़ेगा। जैसे प्लेन वाटर ना लेके आप डिटॉक्स ड्रिंक ले लीजिए, लेमन वाटर ले लीजिए, मिंट वाटर ले लीजिए, मेलन वाटर ले लीजिए। वो सारी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत सिंपल हैं, वो सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। तो तीसरा मेन कंसर्न हुआ वाटर इंटेक। until you increase your water fluid आपका बॉडी डिटॉक्स फॉलो नहीं करेगा। तो आपको डिटॉक्स करना है बॉडी को, फ्लूइड इनटेक शुड बी गुड इनफ। चौथी चीज, फ्रूट्स की कम से कम 4 सर्विंग्स आपको लेनी चाहिए अगर आप डिटॉक्स कर रहे हैं, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट को जीरो कर दिया है एनर्जी में। आपके नॉर्मल रूटीन में से जितनी कार्बोहाइड्रेट आपकी से एनर्जी आती थी वो एनर्जी आपको नहीं मिलने वाली है। तो वो एनर्जी आप कहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं, किस वे में कंज्यूम कर सकते हैं, वो आपका बेस्ट सोर्स है फ्रूट्स का। फ्रूट्स जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं वो बहुत इंस्टेंट एनर्जी होती है, और वो बहुत सेफ एनर्जी होती है। मतलब उसके अंदर कैलोरीज नहीं होती, वो एनर्जी होती है। कैलोरीज होती हैं बट वो उस वे में कैलोरीज नहीं होती। प्लस ड्यूरिंग द डे ऑफ डिटॉक्स आपको कभी भी लगे दैट आई एम फीलिंग लो इन एनर्जी, हैव अ फ्रूट, instantly you will regain your energy level. So 4 सर्विंग्स तो टारगेट मान के चलना है मिनिमम का। अगर इससे बियॉन्ड हो जाता है, या मतलब कहने का कि 5 या 6 सर्विंग्स तक हो जाता है, तो देयर इज नो, क्योंकि हम डिटॉक्स कर रहे हैं, बॉडी को उतना एक्सेप्ट करने में परेशानी नहीं होगी एक दिन के लिए। 4 सर्विंग ऑफ फ्रूट का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा एक एप्पल एक बारी में खा लिया या पूरा एक बनाना एक बारी में खा लिया। आप चाहें तो हाफ एप्पल ले सकते हैं, हाफ बनाना ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यार ये तो आप आधा पे एप्पल खराब हो जाएगा काट के रखेंगे तो आप 2 लोग हैं अगर फैमिली में, दोनों एक ही दिन पे डिटॉक्स करें एंड यू शेयर योर फूड, आधा आधा एप्पल दोनों ने शेयर कर लिया, वो आपका एक सर्विंग में काउंट हो जाएगा। उसके साथ आपने थोड़ा सा लेमन वाटर ले लिया या कोकोनट वाटर ले लिया, तो आपकी सर्विंग कंप्लीट हो। उसके बाद आता है वेजिटेबल। ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है जो आपको लेना है, क्योंकि पूरे दिन में डिटॉक्स का मेन फाइबर और जो फ्लक्चुएशंस बॉडी को देगा वो वेजिटेबल ही देगा। इसके अंदर कुक्ड वेजिटेबल और रॉ वेजिटेबल्स दोनों आती हैं, जिनकी कम से कम 5 या 6 सर्विंग्स आपको पूरा दिन में देनी है। इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल, आई कैन टेल यू हाउ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नट्स एंड शुगर सीड्स। पूरे दिन में आपने डिटॉक्स किया है, आपको उस पूरे दिन में एक बार नट्स का कॉम्बिनेशन, सीड्स का कॉम्बिनेशन डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी हो सकता है ड्राइव नीचे चली जाएगी एनर्जी की अगर आपने सही अमाउंट में फूड प्रोडक्ट्स लिए नहीं।
तो डिटॉक्स का बेनिफिट तभी पूरा होगा जब आपकी मिनिमम डेली कैलोरीज आपको मिल जाए, बट सही वे में। तो हमारी जो डेली मिनिमम कैलोरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू हमारा मेटाबॉलिज्म, वो हमारी मिनिमम से मिनिमम 1200 कैलोरीज हमें मिनिमम चाहिए पूरा दिन में। तो कोई भी डाइट हमारी 1200 कैलोरीज से नीचे नहीं जानी चाहिए, चाहे वो डिटॉक्स हो चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो। तो आपको उतना मीट करने के लिए सीड्स का और नट्स का हेल्प लेना पड़ेगा, वरना आपका डिटॉक्स डाइट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है, अच्छा ये लास्ट पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि अवॉइड एक्सरसाइजिंग एंड वॉकिंग ड्यूरिंग योर डिटॉक्स डाइट। नाउ हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है। पहले मैं कुछ रेसिपीज पहले मैं रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ, फिर उसके बाद आई विल शेयर द रेसिपीज अलोंग विद। तो रूटीन क्या हो सकता है? जनरल रूटीन हमारा होता है अर्ली मॉर्निंग, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर मिड मॉर्निंग, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक। उसको हम या तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और फिर डिनर या फिर पोस्ट डिनर। लेकिन जब हम डिटॉक्स डाइट की बात करते हैं तो ये आर्ली बेसिस काम करता है, मतलब हर 2 घंटे का टारगेट होगा या हर 3 घंटे का टारगेट। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड किया है तो वो 3 घंटे का टारगेट होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपने लंच में 0 कार्ब डाइट रखनी है तो वो 2 घंटे का टारगेट होना चाहिए। आप मैंने 8 बजे का टाइम सुबह रखा है, सुबह 8 AM, बट इट्स जनरल। जो आप सुबह उठते हैं वो आपका टाइम अपना आपका वहां से स्टार्ट हो जाए। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ मील्स पर डे फॉर डिटॉक्स बढ़ जाएंगे। अगर आप देर से उठ रहे हैं, मान लीजिए आप उठे 9 बजे, तो आपका पहला डाइट गया 9 बजे का, उस हिसाब से आपके नंबर ऑफ मील्स उस हिसाब से फ्लक्चुएट होंगे। तो ये टाइमिंग इज जस्ट टू गिव यू द आइडिया। जनरली 7 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, या 8 बजे उठ रहे हैं, बट बहुत सारे एल्डर्स 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, तो उनका टाइमिंग उस हिसाब से शुरू हो जाता है। तो आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आप पहली बार डिटॉक्स कर रहे हैं तो आप 2 घंटे का टाइम मान के चलिए कि आपको हर 2 घंटे में या तो कुछ खाना है या पीना है, वरना आपकी बॉडी फ्लक्चुएट नहीं करेगी। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी एक बार डिटॉक्स कर चुके हैं और आपकी बॉडी ने अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया है, अच्छे से टॉलरेट किया है, तो आप 3 आवर्ली भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं लंच तो मैं प्रॉपर करूंगा लेकिन बाकी पूरा दिन मैं डिटॉक्स करूंगा, तो भी आप 3 आवर्ली ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ फूड। हमने पहला पॉइंट शुरू किया, लेमन वाटर, जीरा वाटर, मेथी वाटर, एप्पल साइडर विनेगर, आंवला वाटर, कुछ भी जो भी आप नॉर्मल रूटीन में लेते हैं। अगर आप नॉर्मल रूटीन में कुछ भी नहीं लेते हैं तो दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट योर डे, दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे। आप सिंपल, अगर आप नॉर्मल डेज में लेमन वाटर लेते हैं तो आप लेमन वाटर मत लीजिए डिटॉक्स वाले, तो अब आप ऐसा कुछ लीजिए जो ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हो, जैसे एप्पल साइडर विनेगर। आप नॉर्मल रूटीन में मेथी वाटर लेते हैं तो आप जीरा वाटर लीजिए। आप नॉर्मल रूटीन में जीरा वाटर लेते हैं तो आप आंवला वाटर लीजिए। तो मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये है कि जो नॉर्मल रूटीन में आप लेते हैं सुबह सुबह, उसको हट के आपने कुछ लिया। प्लस दूसरा पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं कि इसमें हनी आपको ऐड नहीं करना है फॉर 1 डे, फॉर डिटॉक्स आपको हनी ऐड नहीं करना है। तो आपने सुबह अपनी शुरुआत करी लेमन वाटर, जीरा वाटर, मेथी वाटर, आंवला वाटर, एप्पल साइडर विनेगर, व्हाटएवर यू चूज। अब ऐसे में आप चाय नहीं पिएंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा चाय से काम के बगैर काम चलेगा, तो आप इसके आधे घंटे बाद ग्रीन टी ले सकते हैं। फिर उसके 2 घंटे बाद यानी कि 10 बजे आपने या तो फ्रूट जूस बना लिया या फ्रूट स्मूदी बना, वेजिटेबल स्मूदी। अब वेजिटेबल और फ्रूट स्मूदी का दोनों को कॉम्बिनेशन हो सकता है। सर्दियों में वेजिटेबल जूस बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि कैरेट भी अवेलेबल होता है हमारे पास, क्यूकम्बर्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, बीट रूट्स अवेलेबल होता है।
बट गर्मियों में वेजिटेबल जूस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट उतना भी डिफिकल्ट। अब इस वेजिटेबल जूसेस में हम क्या क्या डाल सकते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कहीं पर, मैं आपको बताती जा रही हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं। जो गर्मियों में वेजिटेबल जूसेस या फ्रूट स्मूदीज आप बना रहे हैं, उसके अंदर टमाटर हमेशा घर में अवेलेबल होता है, क्यूकम्बर हमेशा अवेलेबल होता है। इसके अलावा आप अपने एप्पल डाल सकते हैं जो 90% अवेलेबल होता है, पोमोग्रेनेट्स डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल होती है। इसके अलावा आप आंवला अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, मिंट लीव्स अवेलेबल हैं वो डाल सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स अवेलेबल हैं वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप बनाना डाल सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज नहीं है आप चीकू डाल सकते हैं, पपाया आप आराम आराम से डाल सकते हैं, वाटरमेलन डाल सकते हैं, मस्क मेलन डाल सकते हैं। अब देखो मैंने कितनी सारी वैरायटी दे दिया, मतलब जो भी आपका फ्रूट वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन है आप आराम से इसमें डालिए। उसके बाद इसमें शुगर नहीं डालना है। आप चाहें तो अगर आप एंश्योर लेते हैं या प्रोटीन एक्स लेते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, वो आपका एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। जो एंश्योर आपने लिया है वो एंश्योर आपने इसमें डाल दिया, जो आप नॉर्मल रूटीन में लेते हैं वो अपने फ्रूट स्मूदी में डाल, या आपके पास कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट जो आप यूज करते हैं वो आपके पास है वो आपने इसमें डाल दिया। 5 बादाम आपने इसमें डाल दिया, डेट्स आपने इसमें डाल दिया। अगर आप डायबिटिक हैं भी तो भी 1 या 2 डेट डालने में आपको नुकसान नहीं करेगा, तो आपने डेट्स इसमें डाल दिया। फ्रूट स्मूदी और वेजिटेबल स्मूदी का कॉम्बिनेशन सुबह सुबह मॉर्निंग में लेने में आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा इसमें और क्या ऐड हो सकता है, इसके अलावा इसमें कर्ड ऐड हो सकता है और बटर मिल्क ऐड हो सकता है, पर मिल्क ऐड नहीं करें। अगर आप फ्रूट्स डाल रहे हैं उसके साथ आप मिल्क ऐड मत करें, वो आपका फिर वो डिटॉक्स ड्रिंक में नहीं रह जाता। आपको कर्ड ऐड करना है या बटर मिल्क ऐड करना है। तो 10 बजे आपने अपना फ्रूट स्मूदी या फिर जूस लेना चाहते हैं वो, उसके बाद 12 बजे के आसपास आपने या तो फ्रूट सैलेड ले लिया या वेजिटेबल सैलेड। अब फ्रूट सैलेड या वेजिटेबल सैलेड जनरली आप एक या फ्रूट ले लेते हैं, एक एप्पल ले लिया, थोड़ा सा वाटरमेलन ले लिया। यहाँ पर आपको सैलेड की तरह से लेना है, मतलब थोड़ा 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 2 या 3 फ्रूट का कॉम्बिनेशन या वेजिटेबल भी साथ में थोड़ा सा कुकिंग आपने ऐड कर लिया, वो कॉम्बिनेशन आपको क्रिएट करना है। तो एप्पल, पोमोग्रेनेट, पपाया, वाटरमेलन, थोड़ा सा क्यूकम्बर, थोड़ा सा टोमेटो, सब मिक्स एंड मैच करके यू कैन हैव इट। अगर आपको लगता है मिक्स एंड मैच में टेस्ट नहीं आता तो सेपरेट योर फ्रूट सैलेड एंड सेपरेट योर वेजिटेबल सैलेड। इसमें आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं, बट नो ऑयल ड्रेसिंग, क्योंकि हम डिटॉक्स कर रहे हैं तो हम ऑयल ड्रेसिंग यूज नहीं करें, हम सिर्फ लेमन और चाट मसाला यूज करें ड्यूरिंग द डे ऑफ डिटॉक्स। उसके बाद इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा विनेगर ऐड कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अगर वेजिटेबल सैलेड है आपको लग रहा है टेस्ट नहीं आ रहा, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, चाट मसाला डाला, थोड़ा सा लेमन डाला, थोड़ा सा आपने उसमें विनेगर डाला, तो वो आपका टेस्ट आ जाएगा। बट आई एम रिपीटिंग कि आपको ऑयल नहीं डालना। फिर उसके बाद 2 बजे के आसपास आप प्रॉपर, यहाँ पर फिर मैंने बोला ऑप्शन है, या तो आप एक चपाती के साथ वेजिटेबल रायता, अपना प्रोटीन के तौर पे दाल या दही जो भी आपको लेना है आप वो ले सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ स्प्राउट सैलेड विद वेजिटेबल्स, मतलब चना मिक्स स्प्राउट्स का जो है वो ले लिया, उसके अंदर क्यूकम्बर, टोमेटो, आपने उसमें बीट रूट भी डाल दिया, आपने उसमें थोड़े से पोमोग्रेनेट भी डाल लिए, सब मिक्स एंड मैच करके आप स्प्राउट सैलेड ले। यहाँ पर क्वांटिटी आपकी एक बोल है, तो आपका इससे पेट भर जाए इतना हो सकता है। साथ में आप एक गिलास बटर मिल्क ले सकते हैं ताकि आपको सूखा सूखा ना लगे। यू आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टू थिंग्स टुगेदर। इसके बाद 4 बजे अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो फ्रूट जूस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि
थ्रू आउट द डे आपने कार्ब नहीं लिया, अब आपकी बॉडी थोड़ा सा ड्रेन आउट फील करेगी। अगर डायबिटीज नहीं है तो आप फ्रेश फ्रूट जूस आप यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो आप जो सामने ऑप्शन दिए हैं, यानी कि बटर मिल्क, कोकोनट मिल्क एंड मिल्क शेक, इन तीनों में से कुछ लेना। अगेन मिल्क शेक में डबल टोन मिल्क यूज होना चाहिए क्योंकि हम डिटॉक्स कर रहे हैं। डबल टोन मिल्क, कोकोनट मिल्क और बटर मिल्क, इन तीनों में से कुछ भी एक लीजिए। अगेन हमने इसके साथ कोई बिस्किट नहीं लिया, कोई नमकीन नहीं लिया, क्योंकि हम डिटॉक्स कर रहे हैं। हम सिर्फ एक चीज खा सकते हैं, चना, क्योंकि चने के अंदर आपका सिर्फ प्रोटीन चला गया, फाइबर चला गया, और उसके अलावा ना आप पीनट ले सकते हैं, ना आप मुरमुरे ले सकते हैं, ना आप बिस्किट्स ले सकते हैं, बिकॉज हम डिटॉक्स कर रहे हैं। डिटॉक्स में हम वो एडिशनल चीजें ऐड नहीं कर सकते। और शायद 2 बजे स्प्राउट्स खाने के बाद आपको भूख भी ना लगे, लेकिन अगर आपको भूख लगती है तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें 4 सर्विंग्स अपनी फ्रूट की कंप्लीट करनी है, तो आप हर मील में फ्रूट ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में फ्रूट स्मूदी पी ली, फ्रूट सैलेड 12 बजे ले लिया, स्प्राउट सैलेड खा रहे हैं उसमें एक फ्रूट चला गया, 4 बजे बटर मिल्क वगैरह लिया उसके साथ एक फ्रूट चला गया, 6 बजे नट्स खा रहे हैं उसमें एक फ्रूट चला गया, 4 सर्विंग्स हो गई, बहुत है। उसके अलावा बाकी सारी सर्विंग्स में हमारा वेजिटेबल जा रहा है। उसके बाद 6 बजे नट्स और सीड्स का कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए। इसमें क्या क्या आ सकता है? आलमंड एंड वॉलनट, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स। अब चिया सीड्स को बिना सोक किए यूज नहीं कर सकते, इसलिए आप चिया सीड्स को हटा दीजिए। तो आपका अगेन क्या क्या बचा? नट्स में आलमंड्स एंड वॉलनट्स, सीड्स में 3 सीड्स मैंने मेंशन करी, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। मेलन सीड्स आप ले सकते हैं, उसका प्रोपोर्शन थोड़ा कम रखना है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा आई बिलीव फैट कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा कम रखना है। बाकी सारे आप बराबर 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 रख के फ्लैक्स सीड्स को ज्यादा कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स पे कोई पाबंदी नहीं है, आप सब जितना जितना लेंगे, मान लीजिए आपने एक एक चम्मच अगर पंपकिन सीड या आपने सनफ्लावर सीड लिया तो 2 चम्मच आप फ्लैक्स सीड डाल दीजिए, तो आपका काफी हेवी नट्स का और सीड्स का कॉम्बिनेशन काफी हेवी हो जाएगा। उसके बाद 8 बजे के आसपास आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, या तो आप वेजिटेबल खिचड़ी ले सकते हैं, लेकिन अगेन दाल और चावल का कंटेंट बराबर होना चाहिए खिचड़ी बनाते टाइम, या फिर आप ब्राउन राइस यूज करेंगे, या फिर आप सिर्फ सौते वेजिटेबल्स ले सकते हैं। सौते वेजिटेबल बहुत कोई, ये सिर्फ सुनने में टर्म ही थोड़ी बड़ी ऐसे टेक्निकल लगती है या बड़ी फैंसी लगती है, बट ये कुछ भी नहीं है। सिंपल जो भी वेजिटेबल्स आप खाना चाहते हैं, इसके अंदर आपका फ्लावर्स आते हैं, कैबेज थोड़ा बहुत, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, आपका कैप्सिकम्स अलग अलग तरीके के, येलो वाला, रेड वाला, ग्रीन वाला, सब इंटरमिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा मशरूम, थोड़ा सा पनीर, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको हल्का सा फ्राई पैन में, नॉन स्टिकी फ्राई पैन में जरा सा ऑयल डाल के हल्का सा बस आप उनको सौते कर दीजिए। सौते मीन्स बस इतना कि वो सॉफ्ट हो जाए, च्यूएबल हो जाए, गले ना बहुत ज्यादा, उनको बहुत ज्यादा गले नहीं, हल्का सा, जैसे अनियन कभी कभी सब्जी बनाते हैं तो अनियन हल्का हल्का हम ब्राउन करते हैं, बट वो सॉफ्ट हो जाता है लेकिन च्यूएबल होता है, खाने लायक होता है, कच्चा नहीं होता। सेम ऐसे ही ये वेजिटेबल्स के साथ है, इनको सबको बारीक, बिल्कुल बारीक काटेंगे ताकि ये जल्दी सौते हो जाए। बहुत मोटा मोटा काटेंगे तो उनको पकाने में टाइम लगेगा। बहुत बारीक बारीक सबको काट के हल्का सा तेल डाल के आपने उनको सबको पका लिया, पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। ऊपर से मसाला डाला, मसाले के तौर पे सिर्फ नमक, थोड़ा सा चाट मसाला आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और ब्लैक पेपर, ये सब मिक्स करके आपने फ्लेम पे से उतार के इसके अंदर हल्का सा लेमन डाल दिया, ये आपका सौते वेजिटेबल अवेलेबल है, रेडी हो गया। इसको आप रायते के साथ खा सकते हैं, इसको आप बटर मिल्क के साथ खा सकते हैं, इसको आप फ्रूट स्मूदी दोबारा से बना के उसके साथ खा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है, साथ में फ्रूट जूस ले लीजिए, आप साथ में चाहें तो लेमन वाटर ले सकते हैं, तो कुछ भी, वट एवर यू लाइक, आपका कंटेंट इतना अच्छा खासा हो जाएगा
कि आपको और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं लगी। उसके बाद 10 बजे के आसपास बिफोर यू गो टू बेड बेस्ट है एक गिलास दूध लेना, लेकिन अगेन डबल टोन मिल्क विदाउट हनी विदाउट शुगर। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ आपका डिटॉक्स डाइट कैसे हो सकता है, ये एक सैंपल मेन्यू है, ठीक है। एक दिन आप इसको फॉलो करेंगे, अब आप देखिए इसमें आपका कुछ भी जो नॉर्मल रूटीन पे आप खाते हैं उसमें से कुछ भी नहीं आया, मतलब एज एन आपका बिस्किट नमकीन नहीं आया, आपका चाय नहीं आया, हाँ फ्रूट आपका है लेकिन अलग तरीके से है। स्प्राउट शायद आप नॉर्मल रूटीन में भी खाते हैं लेकिन यहाँ अलग तरीके से है। जब आप इसको फॉलो करेंगे और नेक्स्ट डे जब आप नॉर्मल रूटीन में जाएंगे तो आपको खुद फील होगा कि हाँ बॉडी में बहुत फर्क फील होगा, क्योंकि बॉडी फ्लक्चुएट हो जाती है एक दिन के लिए। बॉडी को आपने सरप्राइजिंग काम दे दिया, मैं तो बॉडी तो इसकी यूज टू ही नहीं है ना, तो जब आप ऐसा प्रोवाइड करेंगे तो बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी। बॉडी वेट स्टक हो गया है, बॉडी वेट नीचे जाएगा। ब्लड शुगर स्टक हो गया है, ब्लड शुगर नीचे जाएगा। ब्लड प्रेशर स्टक हो गया है, ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है हार्ट के साथ, डेफिनेटली करना चाहिए हफ्ते में एक बार, ब्लड आपका डेफिनेटली नीचे जाएगा। इसीलिए हम इंडिया में फास्टिंग का जो प्रोविजन था वो एक एक्चुअली में बहुत अच्छा था। उसमें हमारे पास सॉल्ट फ्री फास्टिंग्स भी होती थी जिसमें पूरा दिन में हमें नमक नहीं खाना होता था। वो फास्टिंग एक्चुअली में बहुत अच्छी होती थी, और वो सिर्फ रिलीजियस वैल्यूज के लिए अच्छी नहीं होती थी, वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती थी। वो इसलिए की जाती थी ताकि हमारी बॉडी एक दिन के लिए हम अपने ऊपर कंट्रोल सीख सकें। एक्चुअली में रिलीजियसली फास्ट का ये लॉजिक है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल सीख सकें। लेकिन अगर हम उसको डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना चैलेंजिंग है ये पूरा करना, कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको वो सब खाने नहीं मिलेगा जो आप रेगुलर खाते हैं। तो आपकी बॉडी, आप बहुत अडेप्टिव होते हैं नेचर में, लेकिन जब एक बार ऐसा करना पड़ता है तो बॉडी आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। जब मेंटल और फिजिकल आप कुछ अलग करते हैं आपकी डेफिनेटली हेल्थ में बहुत फर्क आता है। तो आई होप, इसके अलावा लास्ट पॉइंट मेरा रह गया था रेसिपीज का। सौते वेजिटेबल्स मैंने बता दिया कैसे यूज कर सकते हैं, फ्रूट स्मूदीज आप यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस आप यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल रायता इज ऑल्सो वेरी गुड। छोटा छोटा अनियन काट के डाल दिया, छोटा छोटा कुकम्बर डाल दिया आपने, उसके अंदर बीट रूट डाल दिया आपने, उसमें टोमेटो डाल दिया, मिंट लीव्स डाल दिए आपने, उसमें कोरिएंडर लीव्स डाल दिए। रायता आपका इतना फैबुलस होने वाला है आपको कुछ और खाने का दिल ही नहीं करेगा, आपका रायते से ही पेट भर जाएगा, इतना टेस्टी रायता बनता है। उसके बाद डिटॉक्स ड्रिंक। डिटॉक्स ड्रिंक बनाने का सिंपल सा तरीका ये होता है, आपके पास कोई स्पेशल बॉटल है या नहीं है, कंटेनर है या नहीं है, डजेंट मैटर। कोई भी कांच का ग्लास, कांच का जार, कांच का जग, कुछ भी ले लीजिए। अगर कांच का नहीं है तो प्लास्टिक का ले लीजिए। स्टील के में आई बिलीव कम इफेक्ट आता है डिटॉक्स का, ट्रांसपेरेंट समथिंग कुछ होना चाहिए। तो कांच का या प्लास्टिक का कुछ भी आपने ले लिया। जिस भी डिटॉक्स ड्रिंक को बनाना है उसके पीसेस आपने उसमें डाल दिए। एक आपने जग लिया, उसमें 1 लीटर पानी है, हाफ एक पूरा एक स्लाइस वाटरमेलन की काट के उसमें डाल दी। चाहे तो बीज भी आ जाए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वैसे भी आप ड्रिंक ले रहे हैं तो उसका जितना भी वाटरमेलन का फ्लेवर है वो पूरा आपका 1 लीटर पानी में आ गया। अब आप डिटॉक्स ड्रिंक के तौर पे पूरा दिन में नॉर्मल पानी ना पी के सिर्फ वो वाटरमेलन पानी पी रहे हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो गई। क्यूकम्बर ऐसे डाल दिया। कोई बॉटल स्पेशल लेने की जरूरत नहीं है, घर में जो गिलास, जो जार, जो बॉटल अवेलेबल है उसी में ही बारीक बारीक काट के क्यूकम्बर डाल दिए, ऊपर से पानी डाल दिया एंड कीप इट दैट वे। 2 घंटे के अंदर पूरा क्यूकम्बर का फ्लेवर आपका उस पानी में आ गया। नाउ स्लोली यू आर सिपिंग ऑन दैट वाटर, थोड़ा 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 पी रहे हैं पूरा दिन में, वो आपका 1 लीटर खत्म हो गया कुकम्बर वाला, जिसमें आपने शायद एक पूरा क्यूकम्बर डाला हो। बहुत है, आपका डिटॉक्स ड्रिंक बहुत है। अगर आप नॉर्मल रूटीन में भी डिटॉक्स डाइट भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और नॉर्मल रूटीन में भी कोई एक डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हैं, आपको तब भी बॉडी में फ्लक्चुएशंस फील होंगे। मिंट लीव्स का वाटर आई टेल यू एसिडिटी के लिए इतना अच्छा है। मिंट लीफ को पानी में डाल के छोड़ दीजिए
और उसके बाद पूरा दिन में वो 1 लीटर का पानी आप खत्म कर दीजिए। आप देखिए अगले दिन से आपके एसिडिटी खत्म। और फॉर समर्स इट्स वेरी गुड। तो ये सारे चीजें बहुत अच्छी हैं। लास्ट का मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, क्योंकि ये रेमेडी आई बिलीव मेरी मॉम ने मुझे एक बार बताई थी, आयुर्वेदिक रेमेडी है। इसके अंदर अजवाइन, सौंफ और जीरा, तीनों के कॉम्बिनेशन को हम मसाला सा बना के एक कॉम्बो, एक चूरन सा बना सकते हैं। तो बनाना कैसे है मैं बता देती हूँ। इट्स वेरी इजी, आप चाहें तो बना के पहले से रख सकते हैं। अजवाइन और जीरा ड्राई रोस्ट कर लिया तवे पे, जैसे जीरा भूनते हैं ऐसे अजवाइन और जीरा भून लिया बराबर बराबर। उसको ठंडा करके मिक्स कर पीस लिया, उसी में सौंफ भी डाल दी, तीनों का पाउडर बना लिया। उसमें आपने जितना जितना लेंगे उसके टेस्ट के हिसाब से काला नमक, और कोई नमक नहीं, सेंधा नमक नहीं, नॉर्मल नमक नहीं, सिर्फ काला नमक, वो मिक्स कर। ये तीनों को मिक्स करके आप अपने पास रख लीजिए। इट्स अ चूरन। चाहे उसको पानी में घोल के पी लीजिए या पानी के साथ उसको खा लीजिए। ये आपका डिटॉक्स मसाले की तरह से काम करेगा, ये एक चूरन की तरह से काम करेगा। ये डाइजेशन इंप्रूव करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, एसिडिटी कंट्रोल करता है, बेली फैट रिमूव करता है, कार्डियो डिजीजेज हैं तो जितना भी वेन्स के अंदर फैट डिपॉजिटेड है उसको डिसॉल्व करने में, कट करने में हेल्प करता है। मैं चाहूंगी मैं ये सारी रेसिपीज आपके साथ थ्रू द व्हाट्सएप मैं कुछ मैसेज कंटेंट बना के आई विल शेयर इट विद यू, ताकि आपको याद रखने का एफर्ट ना करना पड़े, आपको इजी हो जाए। डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू। और उसके बाद आप ये पूरा डिटॉक्स वाले दिन, डिटॉक्स डाइट वाले दिन, सुबह सुबह मॉर्निंग में ये मसाला ले लीजिए। पहला जो लेमन वाटर या जो आपने आंवला वाटर पहला जो 8 बजे वाला लेना था, उसके साथ आप ये मसाला ले लीजिए। थ्रू आउट द डे आपका सिस्टम बहुत परफेक्टली काम करेगा, अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा डिटॉक्स डाइट का, अच्छा बॉडी को अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, यू विल फील बेटर। तो दिस इज ऑल अबाउट डिटॉक्स डाइट। आई होप आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो, आई होप आप लोगों को कुछ 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 इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ डिफरेंट लगा हो। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा। जो भी आपके फीडबैक्स हैं मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगी। ये जो डिटॉक्स डाइट भी आपने बताई है ना, यस सर। बहुत ही अच्छी बताई है असल में, जी। एंड सर्टेनली वी वुड लाइक टू फॉलो इट। एक चीज मैं थोड़ी आपसे पूछना चाहता था, जैसे अपने घर के अंदर ना तुलसी लगी होती है, उसके बाद करी पत्ता लगा हुआ है जी। इसका हम डिटॉक्स ड्रिंक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। मतलब है तुलसी कि पत्ता, अगर कड़ी पत्ता, तो पहली बात कड़ी पत्ता इज वेरी गुड, फैट कटर है, बहुत अच्छा है। अगर आप कड़ी पत्ता कुकिंग में भी यूज कर लेते हैं, जो मैंने लास्ट में सौते वेजिटेबल बताया, उसमें आपने जो ऑयल डाला उसमें आप हल्का सा कड़ी पत्ता डाल के, अच्छा खासा क्वांटिटी में डाल के अगर आप सौते वेजिटेबल में डालते हैं, वहाँ फायदा होता है। दूसरी अगर ड्रिंक की बात करते हैं तो कड़ी पत्ता और तुलसी को आप एक साथ ना बना के अलग अलग ड्रिंक बना लीजिए, क्योंकि कड़ी पत्ते के अंदर जो फ्लेवर और जो एसेंस होते हैं और जो तुलसी के अंदर एसेंस होते हैं, वो दोनों कॉम्बिनेशन में शायद आपको इंजॉय ना करें, आप टेस्ट बेटर ना है। तो आप दोनों को अलग अलग, जैसे मैंने बताया, जो भी आपको डिटॉक्स ड्रिंक बनानी होती है, आप जो भी यूज कर रहे हैं, चाहे वाटरमेलन है, चाहे क्यूकम्बर है, चाहे मिंट लीव है, आप उसको कंटेनर में डाल के 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, वो एसेंस उसके अंदर आ जाता है। अब 2 घंटे के बाद भी उसको निकालने की जरूरत नहीं है, थ्रू आउट द डे आप उसी में से ही पानी पीते रहिए, तो आपका वो कंटेंट उसी में ही आता रहेगा। उसमें कोई नींबू वगैरह डालने की जरूरत तो नहीं है ना कोई? दैट्स योर चॉइस, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसको प्लेन वाटर की जगह पर यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग योर डिटॉक्स डाइट। डिटॉक्स डाइट में आप नॉर्मल पानी नहीं पी रहे हैं, सिर्फ या तो कड़ी पत्ता का पानी पी रहे हैं, तुलसा का पानी पी रहे हैं, या मिंट का पानी पी रहे हैं, या फिर वाटरमेलन का पानी पी रहे हैं, या कुकुम्बर का पानी पी रहे हैं।
और ज्यादा थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए आप ज्यादा हल्का सा इसको चाट मसाला या हल्का सा नॉर्मल नमक और लेमन ये डाल सकते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ जी डॉक्टर। यस सर, बताइए। ये सर जीरा अजवाइन जी जब हमने रोस्ट करना है तवे के ऊपर, जी, सौंफ को भी उसी वक्त करना है उसके साथ ही? सौंफ को रोस्ट करने की जरूरत नहीं होती, सौंफ नहीं को है। आप कच्चा भी डाल सकते, मतलब एज इट इज डाल सकते हैं। ठीक है। जीरा अजवाइन और तीसरी चीज क्या थी? सौंफ। सौंफ और फिर लास्ट में काला नमक। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अप्रिशिएट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और बताइए, किसी और को कुछ पूछना है? कैसा लगा आप लोगों को डिटॉक्स का, डाइट का ये बहुत अच्छा लगा, concept? बहुत अच्छा लगा। बहुत आप व्हाट्सएप पे हमें कर देना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार कर रही हूँ मैसेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बिल्कुल गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट। अच्छा, एक चीज और बताओ। यस सर। बजाय कि हम हफ्ते में एक दिन डिटॉक्स करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे दिन के अंदर लंच आपका प्रॉपर जा रहा है तो रात का जो डिनर है इसको डिटॉक्स कर दो, क्योंकि रात को हल्का खाना खाता होता है तो वो डिटॉक्स डाइट अगर ली जाए उस टाइम पे बिल्कुल वो हो कवर भी सकता कर है, देगी। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई माई सेल्फ डू इट एवरी नाइट ऑलमोस्ट। तो वो आपका ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि वो बॉडी स्लोली एंड स्टडीली उसको रिएक्ट कर रही है। लेकिन अगर आप वो चीज भी लंबे टाइम तक करते रहेंगे तो शायद बॉडी उसकी भी अडेप्टिव हो जाए, राइट? तो आपको तब भी महीने में एक बार भी अगर आप ये डिटॉक्स वाला कॉन्सेप्ट डाल देंगे तो आपकी बॉडी फ्लक्चुएट होगी, समथिंग न्यू बॉडी विल एक्सपीरियंस। अगर आप डेली वाला कर रहे हैं और उसके बीच में अगर आप ये एक दिन का डाल देते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि रात में वैसे भी हमें कैलोरीज की जरूरत नहीं होती है। रात में तो यू आर हैविंग योर डिनर एंड यू आर गोइंग टू बेड, एनी विच वे यू डोंट नीड एक्स्ट्रा कैलोरीज एट दैट टाइम। बट हाँ, क्योंकि हमें अपना फास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, वरना अगर हम, क्योंकि जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, डिनर नहीं किया और नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपका 18 घंटे से ऊपर का हो गया तो ब्लड शुगर्स में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। इसलिए डिनर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिनर स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बट आप उसको डिटॉक्स वे में डेफिनेटली कर सकते हैं। शुगर फ्लक्चुएशन लेगी। थैंक यू। श्योर सर। देखिए, पूछना था कि आपने परसों ये डिटॉक्स वाटर का बताया था जी, तो उसमें था कि आप पानी में कुकुम्बर और चुकंदर और ये सब डाल के, नींबू डाल के रख लो और दिन भर पीते रहो। अब इसको हम रेगुलर जैसे एवरीडे अगर उसी तरह का पानी पीते रहे तो क्या है? उससे भी बहुत बेनिफिट होगा, वो बॉडी आपकी क्लीन होती रहती है धीरे धीरे। तो आप कहते हैं ना डिटॉक्स रोज नहीं करना चाहिए, तो जैसे हाँ, नहीं वो डिटॉक्स आप, लेकिन आप पूरा दिन में नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो उसको डिटॉक्स डाइट नहीं बोलेंगे। पर डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं ऐसे ही। डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं, वो तो नॉर्मल पानी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो जैसे आप रोज अपने डेली यूज में मान लो इसमें आपने ये पानी में सब डाल दिया, हाँ वो कर सकते हैं आप डेली, कोई नुकसान नहीं। सुबह से लेके डेली पूरे दिन वही पीते रहे मान लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें आपकी बॉडी क्लीन होती है। मतलब उसमें कोई नहीं कि एक दिन पीना या किस चीज? नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं। गर्मियाँ आप पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। हाँ, मतलब जग में बना के रख लिया और उसको पानी की जगह वही पीते रहो। हाँ जी, हाँ जी। That's good. डिटॉक्स वाटर में जी, हेलो, तो कुकुम्बर हम डालते हैं, एंड ऑफ द डे उसको थ्रो करना पड़ता है कि यू शुड ईट दैट आल्सो? सर एक्चुअली में ना ये थोड़ा सा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाता है और थोड़ा सा वेस्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाता है। लास्ट में जो बचता है ना, बजाय कि उसको थ्रो आउट करने के, आप उसको डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सबको एक साथ मिक्स करके थोड़ा सा उसमें कर्ड डाल के रायता सा बना लिया, देन यू जस्ट हैव इट, क्योंकि वो वेस्ट फिर भी नहीं होता, वो फाइबर फिर भी आपका है उसके अंदर, तो आप वो खा सकते हैं। ये फ्लॉक्स सीड क्या है? फ्लैक्स सीड, अलसी होता है, लाल कलर का बीज होता है।
आप शायद समझ गए होंगे। हाँ। जी मैंने वो पानी परसों बनाया था। अब जी, उसमें जो कुकुम्बर वो है तो उनको वैसे ही खा लूं तो कोई नहीं है ना नुकसान? हाँ, कोई खा लीजिए, कोई नुकसान नहीं है, वो फाइबर तो जाएगा ही ना बॉडी में फिर भी। फिर 2 दिन पुराना हो गया ना, परसों शाम को, परसों नहीं नहीं बनाया नहीं था नहीं, मैंने उसी पानी। दिन खा लेना चाहिए था, अब मत खाना। अब आप नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे डिटॉक्स ड्रिंक, उसी दिन खा लेना। उसी दिन खाना चाहिए। उसका नींबू तो यूज कर सकते हैं, नींबू ऐसे ही डाला था ना उसमें, नींबू तो यूज कर सकते हैं, बाकी तो वो तो कुकुम्बर नींबू निकाल दें। तो, हाँ वो तो नींबू अलग चीज है, वो आप यूज कर सकते हैं। नींबू उससे निचोया नहीं था ना, तो खाली ऐसे हाँ ही जी डाला हाँ था। जी हाँ जी, वो यूज कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है उससे। उसको यूज कर, बाकी की चीजें फेंक सकते हैं। बाकी की चीजें पुरानी हो गई ना, 2 दिन पुरानी, हाँ इसलिए। ये 2-3 दिन का जो पुराना कुकम्बर हो गया है, उस जग में बनाया था जो हमने, हाँ जी तो ड्रिंक बनाई थी, उसको भी फेंकना पड़ेगा या वी कैन स्टिल यूज इट? सर आई थिंक टेक्निकली कोई भी ड्रिंक, डिटॉक्स ड्रिंक जो बनाई जाती है वो 24 आवर्स से ज्यादा यूज ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। 24 आवर्स इज द टेक्निकल टर्म, जिसका ओके। लॉजिक यही है कि आपने जो न्यूट्रिशन है, जो उसके अंदर आया पानी के अंदर एसेंस, वो तभी तक रिस्टोर रह सकता है, उसके बाद वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो इसीलिए पुराना है अगर, तो बेटर यू डू इट एवरी डे फ्रेश, वो ज्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ऑल राइट सर। और बताइए, किसी और को कोई और क्वेश्चन है तो? घर में तो किसी का नहीं है क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को साथ में देख के, सर और मैम, बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों बहुत ध्यान से सुनते हैं हमारी बातें। थैंक यू सो मच। मैं हर बार नोटिस करती हूँ कि आप दोनों बहुत ध्यान से सुनते हैं हमारी बातें। थैंक यू। तो आई थिंक सब एल्डर्स को बहुत अच्छा लगा होगा। अब रश्मि जी कुछ बोलना चाहेंगी, क्योंकि कल फिर वो कुछ ऐसे रेसिपी वाला सेशन ले रही हैं आपके साथ। तो रश्मि जी प्लीज कंटिन्यू। गुड इवनिंग, नमस्ते। नमस्कार, गुड इवनिंग। तो सर कल मैं फिर दोबारा से हेल्दी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि जैसे हमने कल कुकिंग की थी, तो मेरे साथ करेंगे आप लोग? वी आर रेडी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कुछ बता देती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से कि आप लोग अब ब्रेड यूज कर रहे हैं आजकल? नो, नहीं कर रहे? नॉट एट ऑल। ब्रेड तो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बट भी कुछ टाइम के लिए, जैसे कोरोना वायरस के लिए कुछ लोग नहीं कर रहे, तो मैं इसलिए ही पूछ रही थी कि एक्चुअली ब्रेड में थोड़ा सा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। या तो अगर हम ब्रेड जो भी यूज कर रहे हैं उससे प्रॉपर अच्छे से टोस्ट करके पूरा उसके बाद ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कैसे उसमें बना है, क्या चीज है, तो उस वजह से हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो ब्रेड में तो पूरा रैपिंग करके आता है। रैपिंग है सर, लेकिन जहाँ बना है, किसके हाथ टच हुए हैं, क्या चीज है, वो हमें नहीं पता। तो इस वजह से तो मैं इसलिए ही आप लोगों से कंफर्म कर रही थी। अगर ब्रेड यूज कर रहे हैं तो मैं कल ब्रेड से रिलेटेड कुछ बताती, बट अगर ब्रेड यूज नहीं कर रहे तो फिर मैं कुछ और आपको बताऊंगी कल के लिए। एक्चुअली ब्रेड में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं थोड़ा सा ज्यादा, तो इसलिए इस टाइम पे अभी थोड़ा सा, या तो अगर ब्रेड आप यूज कर भी रहे हैं तो अच्छे से टोस्ट करके उसको पूरा, तो उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जो डिटॉक्स वाटर की अभी आप पूछ रहे थे कि जो परसों बनवाया था, कि उसका एक्चुअली क्या है कि अगर हम डिटॉक्स वाटर विंटर्स में बनाते हैं तो उस टाइम पे वो चीज खराब नहीं होती। तो 2 दिन पुराना भी अगर उसमें कुकुम्बर है, लेमन है, तो वो चीज, कोई भी चीज खराब नहीं होगी, हम यूज कर सकते हैं। बट इस टाइम पे अभी गर्मी थोड़ा सा ज्यादा हो गई है, और अभी हम फ्रिज का पानी पीना हमने शुरू नहीं किया, क्योंकि उससे भी हमें थोड़ा सा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, कोल्ड कफ होने के चांसेस होते हैं। तो इस टाइम पे अगर बाहर रखा हुआ आपका डिटॉक्स वाटर है तो 2 दिन में उसके अंदर जो भी हमने, चाहे आपका कुकुम्बर है, लेमन है, वो चीजें थोड़ा सा खराब हो जाती है। तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। अगर आपको फील हो रहा है कि वो खराब हो गई तो प्लीज उसे फेंक दीजिएगा। अगर वो ठीक है, गर्मी की वजह से खराब नहीं हुआ है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। चाहे आप रायते की फॉर्म में करें, चाहे आप सैलेड की फॉर्म में लें, उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। मुझे तो कच्चा खीरा भी बड़ा पसंद आया था। कच्चा खीरा पानी से मतलब पानी से फूल जाता है, फूलने के बाद जब खाओ तो अपना ही टेस्ट है उसका। उसमें हल्का सा उसमें नमक वगैरह लगा लो तो इट्स वेरी टेस्टी आल्सो।
हाँ जी, और इतना ज्यादा तो डाला नहीं होता, थोड़े 2-3 पीस होते हैं, ज्यादा डालते भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब गर्मी की वजह से थोड़ा सा ये है ना कि वो डिटॉक्स वाटर का जो भी आपने उसमें वेजिटेबल डाली हैं तो खराब होने के चांसेस होते हैं, तो इस टाइम पे अभी थोड़ा सा। अच्छा, मैं कल के लिए आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारी आपके साथ हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी कल, लेकिन कल हम एक ड्रिंक बनाएंगे और एक रेसिपी बनाएंगे। तो उस ड्रिंक के लिए क्या क्या चीज चाहिए आप एक बार लिख लीजिए। हाँ जी। 2 कुकुम्बर चाहिए हमें। दो चाहिए, हाँ जी। लिस्ट अगर ज्यादा बड़ी नहीं है तो याद करने की कोशिश ही कर रहे हैं। हाँ, नहीं ज्यादा बड़ी नहीं है। मैं एक्चुअली जो भी चीज मैं आपके साथ बनाऊंगी तो वो लाइव होगा, तो उसमें मैं कुकिंग विदाउट फायर ही करूंगी, मतलब गैस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसलिए छोटी छोटी सी ही चीजें रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी उस टाइम पे, जो बस इंजॉय करने के लिए मेन चीज। 2 कुकुम्बर, 2 लेमन। 2 lemons। मोनाको बिस्किट है घर में? वो तो आ जाएंगे, वो दिक्कत नहीं है। आ जाएंगे, हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो बस। तो मोनाको बिस्किट, मोनाको नहीं है तो 50-50 वाले जो आते हैं ना नमकीन बिस्किट, हाँ, दोनों में से कोई सा भी वो बिस्किट, ठीक है। हाँ, और एक मोनाको बिस्किट सॉल्टेड, मोनाको बिस्किट और या 50-50, मतलब दोनों में से कोई भी एक चलेगा जी। और आपका एक टमाटो जी। चीज है घर में? चीज मतलब नहीं है। चीज नहीं है, पनीर का पीस होगा? वो भी नहीं है। We will try to find। नहीं, मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रही हूँ जो चीज घर में अवेलेबल है, तो ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ के। कोई नहीं, ठीक है, अगर चीज नहीं है तो फिर हम ऐसे ही बनाएंगे। अगर चीज पॉसिबल हुआ तो एक स्लाइस चीज की चाहिए। अरे आप उसका पॉइंट, 1 स्लाइस चीज का। You put 1.2 We'll manage। ठीक है, तो बस इतनी सी चीजें चाहिए हमें। और केचप, सॉरी, टोमेटो केचप। आप उसको 1.2 ही रखो, 1.2 डिवाइड बाय 5 कर दो ना, वाई चेंजिंग की बात वही पड़ेगी क्योंकि जी। तो बस इतनी सी चीजें चाहिए। तो कल हम एक कुकुम्बर ड्रिंक बनाएंगे और मोनाको बिस्किट से एक मतलब हेल्दी तो मैं नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा, बट हाँ स्नैक्स बनाएंगे। क्योंकि हाँ, मतलब इसमें कुकुम्बर वगैरह ऐड करके बनाएंगे तो हेल्दी भी हो गया। तो इसलिए हाँ जी सर, बोलता हूँ 1.2 डिवाइड बाय 5। मैं ऐसा लगा जैसे बिस्किट के ऊपर चीज रखने ऊपर अदर नहीं, टेस्टी बनाऊंगी। ठीक है, तो कल हम ये आपके साथ शेयर करूंगी मैं जी। हाँ जी, और भी अच्छी रेसिपी भी लेके आऊंगी, कुछ हेल्दी रेसिपी। कोई गैस वाली भी दे दो, कोई नहीं फर्क पड़ता। गैस वाली कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ अंदर की जगह वहाँ किचन पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, आप सब मोबाइल से ही यूज करते हैं ना? हाँ, अच्छा ठीक है, फिर वो फिर मैं कल डिसाइड करते हैं कि क्या करना है कैसे। क्योंकि मैं वैसे ब्रेड के दही बल्ले आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन अब ये है कि ब्रेड मार्केट की नहीं यूज कर रहे हम, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर मैं हूँ तो मैंने घर में ही ब्रेड बेक की है, लेकिन उसके लिए फिर आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत का काम है, इसलिए मैं उतनी मेहनत नहीं करवाना चाह रही। नहीं, ब्रेड का भला तो नाम सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। ब्रेड का दही भल्ला, ये तो ब्रेड ठीक का है भल्ला सर। तो अच्छा है, बजाय कि इंसान दाल को पीसता रहता है और फिर भल्ला बनाता है, तो ब्रेड वाला तो बहुत अच्छा है। अगर चलो आपको ये बता दो, कल मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड के दही ब्रेड, बल्ले हाँ, की, ब्रेड ठीक है? भी लेके रख लेंगे हम लोग। आप ब्रेड भी रख ब्रेड लेंगे, और दही भी रख लेंगे, कर्ड भी रख लीजिएगा। जो लोग यूज नहीं कर रहे ब्रेड का तो कोई बात नहीं, वो रेसिपी सीख लेंगे। इसके बाद लॉकडाउन के बाद वो चीजें बना सकते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप दही और आपका ब्रेड, कर्ड और आपका थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख लीजिएगा।
जब अपॉन में 100 होगा देन यू कैन ड्राई फ्रूट्स मीन्स थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, 1-2 चम्मच चाहिए मुझे, 4-5 बादाम और आपके थोड़ा सा जो भी ड्राई फ्रूट्स घर में है, और कोई फ्रूट्स है अगर तो वो रख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो फिर कल हम ब्रेड का दही बल्ला भी बनाएंगे फिर। आपको मेरी बात समझ आई ना? ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़े से बच्चे हैं। ऑलराइट।